जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। इतनी भीड़ क्या है? पागल है क्या? केवल मैं ही मेडिकल स्टूडेंट हूँ क्या? आप इतने लोग बेवकूफ़ हैं जो आ रहे हैं? मैं वाराणसी से इतनी दूर आया हूँ। हमारा आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति बहुत हुआ और हम भाग्यशाली है कि बापू जैसे सदगुरु मिल गए और हमारा जीवन उन्नत हो रहा है। और ये जो सारे केस है वो सब बेबुनियाद है। कहाँ से आए हो? हम अभी अमेरिका से आए। अमेरिका से आए। हाँ, मैं सच्चाई कभी दिखाने में मीडिया दिखाती नहीं है। जो ओरिजिनल आश्रम में जो ध्यान भजन होता है वो कभी दिखाया नहीं है। आप ये भीड़ देख लीजिए, इतनी भीड़ है। अगर बापू गलत होते तो ये आती भीड़ क्या? कभी नहीं आती थी। मैं 26 साल से आ रहा हूँ आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं देखा, पर बापू को फंसाया जा रहा है। राजनीतिक माहौल से बापू को ऐसा दिक्कत दे रहा है। बचपन से मैं बाल संस्कार में जाती थी तो बापूजी ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं बाल संस्कारों से। बापूजी पे आरोप लगे थे, सब निराधार झूठ है, एक भी सत्य नहीं है। मेरे गुरुजी निर्दोष है, निर्दोष है। कहना चाहूंगी कि मैं जब से जुड़ी हूँ अभी तक मुझे ऐसा कोई गतिविधि नहीं दिखी है किसी भी आश्रम में। मैं जब भी आई हूँ यहाँ का औदा ही इतना होता है कि आप इतनी बाहर के दौड़ धूप से आते हो तो आपको यहाँ आते से शांति मिलती है। आप FIR की कॉपी पे जाइए, क्या वाकई में FIR पे बलात्कार लिखे हैं? आप देखेंगे कि बलात्कार कहीं जिक्र ही नहीं है। आप मेडिकल रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट लिखा है उस पर लड़की के ऊपर एक नाखून की खरोच तक नहीं है। तो विदेश से फंडिंग अरबों खरबों रुपए गई है, उसी के बल पर बापूजी को मीडिया के जरिए झूठे आरोप करके फंसाया गया है। बाकी केस पूरी फर्जी है। IPS लांबा जी ने भी ये साफ साफ कहा है कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बापूजी 100% निर्दोष है। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप का कोई जिक्र नहीं है। लड़की की एजुकेशन डिटेल्स और वो सब कुछ देखे तो पता चल रहा है कि लड़की बालिग है। तो कुछ हिसाब से पूरा केस ही बोगस लग रहा है। ये बापूजी पे जो आरोप लगाए हुए झूठे हैं 100%। संत सताएं तीनों जहां, तेज बल और वंश ऐसे वैसे कई देख ला, रावण कौरव कंस, इनका संपूर्ण नाश हो जाए। बापूजी ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो लोहा लिया था, इसीलिए बापूजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बस जल्दी से जल्द रिहा करे बस बापूजी को। बस ये झूठे केस में फंसाया गया है, तो केस में तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन में हम यही करेंगे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि एक महान संतों को फंसाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। जो लाखों माता जी कहती है कि बापूजी निर्दोष है तो उनका नहीं सुनते। ये झूठे आरोप है। अब दुनिया जान चुकी है, 12-12 साल बापूजी को जेल में रखा है, फिर भी लोगों की श्रद्धा देखिए बरकरार है। बापूजी के पास जो मिलता है वो कहाँ बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताया, बैकुंठ में भी नहीं। जो यहाँ मैं 4 धाम कर लिया हूँ, मैं ये दक्षिणी भारत सब 4 धाम किया, जो आनंद वहाँ नहीं मिलता है जो बापूजी के यहाँ मिलता है। तो मैं तो प्राउड करता हूँ कि मैं आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ। अभी भी गर्व करते हो? अभी भी बहुत गर्व करता हूँ। तो ये हमारे अनुभव है। बापू तो साक्षात कृष्ण है, शिव है, ऐसे ऐसे हमको अनुभव है। जैसे विवेकानंद एक ही थे और एक ही रहे, वैसे ही हमारे बापूजी एक ही है। बापूजी जैसा और कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। इतना आरोप लगा, जेल में रहे तो भी श्रद्धा बरकरार, मतलब श्रद्धा टूटेगी नहीं। जैसे ना गीता ज्ञानेश्वरी में लिखा है, चींटी अगर गुड़ के पास जाती है ना, आधी टूट जाती है मगर वो गुड़ को नहीं छोड़ती। वैसे हम मर जाएंगे लेकिन अपने बापू को नहीं छोड़ेंगे। 12 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में थे। काफी गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज भी भक्त बापू को भगवान मानते हैं। आज भी भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं। जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जो है व्यसन मुक्त कर दिया, अच्छे रास्ते पे ला दिया, सरकारें करोड़ों अरबों खर्चा करके भी नहीं कर सकती जो बापूजी ने कर दिया। पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बापूजी तो निर्दोष है और निर्दोषी साबित होके आनी चाहिए। अभी हाई कोर्ट में जो अपील चल रही है तो बापूजी की सजा पूरी खारिज होनी चाहिए और बापूजी को शीघ्र से शीघ्र क्लीन चिट मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी बापूजी बाहर आए, ये मेरी प्रार्थना है, हम सब की प्रार्थना। हम जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।